हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। मैथ्स सॉल्यूशन के अगले पार्ट में हम एक बार फिर त्रिभुज के जो भी बाकी क्वेश्चन बचे थे उनको लेकर आए हैं। मैथ्स सॉल्यूशन मतलब ट्रायंगल का क्लास नंबर 5। चलिए इस क्लास में भी देखेंगे वो प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा पे पूछे जाते हैं। देर न करते हुए बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। जरा यहाँ ध्यान देना, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उनमें से एक सबसे जो लंबी भुजा है वो 17 सेंटीमीटर दे रहा है। तो अगर हम त्रिभुज की भुजा ABC मान लें तो A प्लस बी, पहला प्रश्न है A प्लस बी और एक भुजा 17 है। अगर तीनों भुजाओं को मिला दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज का परिमाप निकलता है। त्रिभुज का परिमाप दिया है 40। यहाँ से A प्लस बी अगर 17 को उधर ले जाते हैं तो 17 उधर माइनस हो जाएंगी, 40 माइनस 17 कितना बचेगा, 23 बचेगा। 23 A प्लस बी बराबर 23। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर उनके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू A इंटू बी, मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना दे रहा है 60। 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AB बराबर कितना आएगा 120। जरा ध्यान देना, त्रिभुज का परिमाप दे रहा था 40 जिसमें सबसे बड़ी भुजा 17 दे रहा था, 17 को उस तरफ ले गए हम, माइनस कर लिया, 23 बचे। अब कह रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 60 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 60 हो गया। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AB बराबर 60 आएगा और A प्लस बी बराबर कितना है 23। यहाँ से B बराबर निकाल लेते हैं तो 120/A आएगा, 120/A। इस मान को इस समीकरण में हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा, A प्लस 120/A बराबर 23। यहाँ से अगर एलसीएम लेके हल करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 120 बराबर, इधर से A से मल्टीप्लाई हो जाएगा 23A। इसको इधर लाएंगे तो A स्क्वायर प्लस इधर से ये माइनस का हो जाएगा -23A प्लस 120 बराबर 0। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 120, 15 8 23, तो A स्क्वायर माइनस 15A माइनस 8A धन 120 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ A कॉमन लेंगे, यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो A से हमें 2 मान प्राप्त होंगे, एक 15 एक 8। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। अगर हम यहाँ पर A बराबर 15 रखेंगे तो 15 × 8 = 120, B बराबर 8 आएगा। यदि हम 8 रखेंगे A का मान तो B बराबर 15 आएगा। कुल मिला के जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा कितनी आने वाली है 8 सेंटीमीटर। छोटी भुजा कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में पूछ रहा था सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो 8 सेंटीमीटर होगी। 8 सेंटीमीटर मतलब विकल्प नंबर C हो जाएगा आपका सही। आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर ही है। मतलब जो परिमाप दिया गया है वो दोनों त्रिभुजों का एक ही है। तो यहाँ पर देखा मैंने दूसरा क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है भुजाओं का 3:4:5, 3:4:5 दिया गया है। अगर यहाँ हम रेशियो में भुजाएं दी गई हैं, अगर भुजा को 3x 4x 5x मान लें तो ये सबसे बड़ी भुजा कड़ हो जाएगी। लंब और आधार इन दोनों में से होगा। तो एरिया अगर निकालें तो 1/2 गुणे आधार 3x गुणे 4x बराबर दे रहा है क्वेश्चन में 72। तो यहाँ से अगर हम काटें 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 72,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 छक्का 12। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो √12 हो जाएगा, और √12 के गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2√3। कितनी आएगी? 2√3। तो यहाँ पर देखा मैंने कि x की वैल्यू 2√3 आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी हम भुजा a मान लेते हैं, कोई समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा को हम a मान लेते हैं, तो उसका परिमाप हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसका परिमाप कितना होगा? 3 4 7, 3 और 4 7, 7 5 12x। कितना हो जाएगा? 12x। 3a बराबर 12x की वैल्यू कितनी है? 2√3। कितनी है? 2√3। 3 चौको 12। यहाँ से a की वैल्यू निकल आती है 4 दूना 8√3। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा निकल आई 8√3। अगर इसका एरिया निकालें, हम क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से √3/4, 8 8 64 गुणा 3 इधर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। 4 से अगर काटें, 4 एकम 4 2, 4 छक्का 24, 16 तिया 48, 16 तिया 48√3, 16 तिया 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक बार फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की BC भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? जरा गौर करना है इस क्वेश्चन पर। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। A B C, ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होंगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की BC भुजा को D पर, BC भुजा को D पर, यहाँ पर अगर हम लंब डाल दें, ध्यान देना, यहाँ पर लंब डाल दें तो ये बीचों बीच काटेगा, क्योंकि लंब जो होता है आधार को समद्विभाजित करता है। तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा BC को D पर 1/3 बांटता है। 1/3 अगर यहाँ पर होगा, D बिंदु मान लेते हैं, कौन सा बिंदु मान लेते हैं? D मान लेते हैं। इधर 5 है, ध्यान रखना। तो इसको जो है, ये जो है D बिंदु है, BC भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई क्या है? जो AD ये भुजा है इसकी लंबाई क्या है? जरा गौर करना ध्यान से। क्वेश्चन, जब समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तो सबसे पहले ध्यान देना होगा यहाँ पर जो लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया है, तो ये लंब जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा A, इधर हम E मान लेते हैं, AED जो है एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो यहाँ पर देखा, यदि इसकी ऊंचाई पता चल जाए, ये तो पता चल ही जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर है 1/3 पर काटा है D बिंदु पर, तो ये तो 10/3 हो जाएगी। कितनी होगी? 10/3। तो जो ED है कितनी बचेगी? ये पूरा कितना था? 5 था। यहाँ से 5 में से 10/3 कम हो गया, तो कितना बचा? 3 पंचे 15 में से 10 जाएंगी, 5/3 बचेगा। जो ED है ये 5/3 हो गई। ये ऊंचाई चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा। तो √3/2 भुजा कितनी है? 10, 2 पंचे 10, 5√3,
ये ऊंचाई आ गई। जरा गौर करना, ये जो ऊंचाई जो लंब है, लंब आ गया 5√3, आधार आ गया 5/3, तो आप कड़ अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ से मुझे AD निकलेगा, तो AD बराबर हो जाएगा रूट पाइथागोरस की प्रमेय से आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर धन 5√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, 5 पंचे 25/9 और इधर 5 पंचे 25 और 3 का स्क्वायर 3, 75 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ध्यान देना, 25 प्लस 9 पंचे 45, 5 4 9 सत्ते 63 4 67, 675/9, 675 और 25 हो जाएंगे 700, 700/9। इसका वर्गमूल कितना आएगा जरा गौर करना, 100 का तो 10 आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 3, तो 10/3, अंदर बचेंगे 7, 10/3 √7, 10√7/3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी, जो AD ये है भुजा इसकी, ये आ जाएगी। तो 10√7/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करते हैं ये बेहतर से समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में x तथा y क्रमशः AB तथा BC भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि XY समांतर है AC और XY ABC त्रिभुजीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती हैं। तदनुसार AX/AB किसके बराबर होगा। जरा ध्यान दें, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ABC है में x तथा y क्रमशः AB तथा BC, AB पर x है और AB और BC पर कौन सा है, BC पर कौन सा है, y बिंदु है, y। तो अगर इन दोनों को मिला दें, ध्यान देना मेरी बात को, AB तथा BC भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि XY जो है, XY है समांतर है AC के, इसके समांतर ये रेखा है। और क्या ये करती है, जो XY रेखा है त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में बांटती है। त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में बांटती है, आधा भाग इधर, आधा भाग इधर। तो पूछ रहा है AX/AB, क्या पूछ रहा है, AX इतना, AX/AB पूरा, AX/AB पूछ रहा है। ध्यान देना प्रश्न की ओर। यहां पर क्वेश्चन एक बात कह रहा है कि जो त्रिभुज, ये जो XY रेखा है इस त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब इसका ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल बटे अगर निकालें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये जो रेशियो बनता है वो 1:2, 1/2, 1:2 के बराबर है। क्योंकि ये कह रहा है कि जो ये है ABC का त्रिभुज अगर 2 है तो ये 1 होगा, मतलब आधा आधा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है BXY का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखना है कि इनका रेशियो जो दे रहा है 1/2 दे रहा है। अगर किसी भी, ध्यान देना, अगर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो दे रहा है तो उसकी जो भुजाओं का रेशियो होता है, भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, जो क्षेत्रफल दिया रहता है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है, उसका वर्गमूल उन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होता है। तो ये हो जाएगा √1/2, मतलब 1/√2, 1 का वर्गमूल तो निकल आएगा, 1/√2 ये भुजाओं का अनुपात हो गया। मतलब अगर इसकी भुजा BX ले लें, BX बटे, और इसकी भुजा कौन सी है, AB, BX बटे AB बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2। जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, BX
बटे ए बी बराबर कितना हो जाएगा 1/√2। अगर बी एक्स को ध्यान से देखें तो ए बी में से अगर ए एक्स को घटा दें, बी एक्स जो है ये लिखा है, अगर पूरे में से इसको घटा दें तो बी एक्स बचता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स बटे ए बी बराबर, इसका रेशियो कितना है 1/√2 है। अब जरा ध्यान दें, अगर इनको अलग अलग कर देते हैं तो ए बी बटा ए बी माइनस ए एक्स बटे ए बी बराबर कितना हो जाएगा 1/√2। 1/√2 यहाँ पर देखेंगे ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस ए एक्स बटे ए बी बराबर 1/√2। यहाँ पर इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं तो 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा मैंने कि जो पूछ रहा था ए एक्स बटे ए बी उसी का मान निकल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करें तो √2 माइनस 1/√2 बराबर ए एक्स बटे ए बी, ए एक्स बटे ए बी। √2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो आगे इसे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम √2 का ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो जरा ध्यान देना, ए एक्स बटे ए बी कितना निकलेगा ए एक्स बटे ए बी, तो यहाँ √2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस √2 हो जाएगा, √2 का नीचे करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 ऋण √2 बटे 2, 2 माइनस √2/2। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलें एक बार फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दोगुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा। यदि हम लंब को x मान लें, यदि हम लंब को x मान लें तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 2x + 2। लंब का शीर्ष लंब के दोगुने से 2 अधिक है तो आधार हमारा 2x + 2 हो जाएगा। यदि हम एरिया की बात करें तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार 2x, आधार हो गया आपका 2x + 2 गुणे ऊंचाई कितना हो गया x बराबर दे रहा है 12। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x + 1 × x = 12। तो x का मल्टीप्लाई करें तो x² + x इधर से लाएंगे तो -12 = 0। अगर इस समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे तो मुझे 2 मान प्राप्त होंगे, तो उनमें से एक मान क्या होगा, तो x² + 4x - 3x -12 बराबर 0। यहाँ से प्लस का 4, यहाँ से माइनस का 3। x की वैल्यू जो प्लस में आएगी वो 3 होगी, x की वैल्यू जो प्लस में आएगी वो 3 होगी। तो यहाँ पर जो शीर्ष लंब पूछ रहा है तो शीर्ष लंब आपका क्या आएगा 3, शीर्ष लंब आपका आएगा 3 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ट्रायंगल के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।